फिजा आलम साहिबा ने DGI-SPR को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, मर्द एहलकारों का घरों की दीवारें फलांग कर सैकड़ों औरतों को घसीटना, मारना, अगवा करना, कैद करना, इबादत गुजार औरतों को जादूगरनी कहना, एक वफादार औरत के निकाह पर कीचड़ उछालना, एक बीमार शख्स को नाहक 300 साल की सजा सुनाना, माओं को थाने और कचहरियों के चक्कर लगवाना और नकाब खींचकर तस्वीर ऊपर भेजना। क्या ये इस्लाम का तरीका है? ये अभी फिजा आलम साहिबा हैं, ये नकाब करती हैं, इन्हें उठाकर पुलिस ले गई थी, इनका नकाब नोच के तस्वीर बना के ऊपर भेज रहे थे। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि ये कैसे घटिया लोग हैं। और DGI-SPR को अफगानिस्तान की औरतों की फिक्र है, पाकिस्तान की खवातीन की फिक्र नहीं है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हम पब्लिक नहीं करेंगे, भाई आपका उस मुआहदे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपको तो सिर्फ बताया जाएगा कि आपने इतने बंदे भेजने इस मुआहदे के तहत, और जो जरूरी होगा उतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसको पब्लिक करना है या नहीं करना, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। तो हर फैसला जब आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे आती है। अभी देखें ना, सर्वे करवाया तो लोगों ने कहा जिम्मेदारी फील्ड मार्शल की है, इनकी नहीं है। फैसले ही सारे फील्ड मार्शल कर रहे हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर ही जाएगी। नादरीन, सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर दिया गया। उन्होंने ऐलान किया था कि वो आज़ाद कश्मीर जाएंगे, एक बहुत बड़ा वफद लेकर। उनके साथ एम्बुलेंसेज होंगी, बल्कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया था। सेनेटर मुश्ताक उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुजाहरा किया, कश्मीरियों के हक के अंदर वो निकले, बड़े पैमाने पे लोगों ने उनका साथ दिया, सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इकराम राजा साहब, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। रज़ी ताहिर साहब जो अभी हाल ही में छूट कर आए थे, उन्होंने कवरेज की थी इस मुजाहरे की, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके दफ्तर में छापा मार के, और सहाफ़ी भी उठा लिए। तो 10 के करीब बंदे और पकड़ लिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये इंसानी सामान हमदर्दी का, देखें, यही आदमी जब इमदादी सामान लेकर फलस्तीन जा रहा था तो इसराइलियों ने गिरफ्तार कर लिया। आज यही आदमी इमदादी सामान लेकर कश्मीर जा रहा है तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं, क्या हमारी फोर्सेज में और इसराइली फोर्सेज में फिर कोई फर्क रह जाता है? मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई गद्दारी का फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई बगावत का फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सादी बात कर रहा हूं कि यही सेनेटर मुश्ताक इमदादी सामान लेकर जाता है फलस्तीन में तो इसराइली पकड़ लेते हैं। यही सेनेटर मुश्ताक जो है इमदादी सामान लेकर जाता है कश्मीर में तो इसे पाकिस्तानी फोर्सेस पकड़ लेती हैं। हम इसका क्या मतलब लें? अब पीर वाले दिन डॉक्टर जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ जाएगा, खाने पीने का सामान जाएगा, भरम पट्टी का सामान जाएगा और बहुत सारे वॉलंटियर्स जाएंगे। तो देखना है कि उन्हें रोका जाता है या क्या किया जाता है। क्योंकि देखें ना, DG साहब कल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे, इंसानियत की बात कर रहे थे। तो हमारा ये सवाल तो करना बनता है कि इंसानी इमदाद कश्मीर में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, उसके बारे में उनकी क्या राय है। नाज़रीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब, MQM, ये सारे एक दूसरे को जाली नशस्तों के ताने दे रहे हैं, क्योंकि इन सबके पास जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आप देखें ना, तकरीबन तहरीक इंसाफ की 100 सीटें छीनी गई थी, तो वो 100 सीटें जो बांटी गई हैं वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में बांटी गई ना। सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है पहले सबसे PMLN को, फिर मिलता है दूसरा हिस्सा मिला पीपल्स पार्टी को, तीसरा हिस्सा मिला MQM को, फिर एक हिस्सा जो है वो दिया गया फजलुर रहमान को। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ताने दे रही है और इनमें से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरा मैंडेट असली है। ये पता है एक दूसरे को जवाब कैसे दे रहे हैं? अच्छा जी, अगर मेरी सीट जाली है तो तुम्हारी भी तो जाली है। वो कहते जी अगर हम जाली सीटों पे बैठे हो तो तुम भी तो जाली सीटों पे बैठे हो। यानी इनमें से किसी एक में ऐसी इखलाकी जरूरत नहीं है जो खड़ा होकर सीने पे हाथ रख के सीना ठोक कर ये कह दे कि मेरी सीट असली है और तेरी सीट जाली है। ये सारे के सारे जालसाजी के साथ आए। और मजे की बात ये है कि ये सारे एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं चौक में, ये सारे एक दूसरे को कह रहे हैं तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है। और DGI-SPR बजीदा नहीं, इलेक्शन तो ठीक हुआ था, और बजीदा नहीं, हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। ये सारी सियासी जमातें कह रही है कि बूट पॉलिश करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तुम सारे इक्तदार में आओ। आज गवाही दे रहे हैं, आज पीपल्स पार्टी भी गवाही दे रही है, PMLN भी गवाही दे रही है, MQM भी गवाही दे रही है, ANP भी गवाही दे रही है, जमात इस्लामी भी गवाही दे रही है, फजलुर रहमान भी गवाही दे रहे हैं, बाकी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी सब ये कह रहे हैं कि जनाब आपको फील्ड मार्शल ने फॉर्म 47 दिया। आज सारी जमातें कह रही हैं कि फौज सियासत में बदतरीन मुदाखलत कर रही है, जबकि फील्ड मार्शल और उनके साथी या DGI-SPR ये बजिद है कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, इलेक्शन ठीक हुआ। तो जो इलेक्शन लड़े और जिनको सीटें दी वो खुद गवाही दे रहे हैं कि जनाब हमें ये सीटें ठीक तरीके से नहीं दी गई। जुल्म और ज्यादती के इंतहा में आपको बताता हूं नाज़रीन, पिछले 15 दिनों का एक चार्ट जारी किया डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने। ये बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, डाटा पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने एक डाटा जारी किया कि 15 दिनों में पूरे खित्ते में जो डीजल की कीमत है उसमें कितना फर्क आया।
पाकिस्तान का लिखते हुए बताते हैं, पाकिस्तान में डीजल की कीमत में 15 दिनों में जो इजाफा हुआ वो 20.8%, लगभग 21% है। पाकिस्तान में 2 हफ्तों में डीजल की कीमत 21% तक बढ़ गई। अफगानिस्तान में जहां पे कोई बंदरगाह नहीं है, जहां कोई मुआहदे नहीं है, जहां कोई बहुत बड़े पैमाने पे उस तरह तेल आ भी नहीं सकता, तो वहां पे जो डीजल की कीमत बढ़ी वो 1.4% है, 1.4%। पाकिस्तान में 21%, भारत में 0%, बांग्लादेश में 0%, श्रीलंका में 0%, नेपाल में 0%। अंदाजा करें आप, नेपाल को भी कोई समंदर नहीं लगता, पूरा इंडिया क्रॉस करके जाता है उनका तेल। यानी इन सारे मुल्कों में 15 दिनों में तेल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कितना इजाफा हो गया? 21% का इजाफा हो गया 15 दिनों में। जबकि दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है, जिसकी कीमत में इजाफा 1.4% है। तो ये तो है नाजरीन हालात। नाजरीन, 2 खबरें आपको मैं जाते जाते देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। नंबर 1 तो ये कि बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया, इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में सदाकत नहीं है, तो आप हमसे कंफर्म कर दिया करें। इमरान खान साहब की सेहत के जो मामला पहले से हैं वो तो हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है और ये मुतालबा भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से और अस्पताल के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जबकि एहतजाज में जिन लोगों ने मेरी तजलील की, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। नरेंद्र मोदी को गंदी गालियाँ दी थी इंडिया की जेनजी ने, बड़ी गंदी माँ बहन की गालियाँ दी थी, नौजवानों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने बहुत गालियाँ दी थी नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया कि जिन्होंने एहतजाज में मुझे गालम गलोच की, मुझे बुरा भला कहा, मुझे गालियाँ दी गंदी, मेरे गलत अल्फाज बोले, तो मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। ये है नाजरीन नरेंद्र मोदी, जिसको हम फाशिस्ट कहते हैं, जिसके खिलाफ हम रोज़ाना बात करते हैं, हमारा मीडिया बात करता है। मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, वो बदला लेगा, मुझे पता है, उसकी अपनी सियासत है, उसका अपना तरीक़ाकार है। लेकिन जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, तो उन्हें इस बात की फ़िक्र होती है कि लोग उनके खिलाफ ना हो जाएँ और उनके खिलाफ कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए। तो देखें, वो माफ़ करने पे मजबूर हो गया। लेकिन इधर क्योंकि सारे बूट पॉलिश करके आते हैं, तो जो मरियम नवाज़ है वो कहती है मारो जितना हो सकता है। नवाज शरीफ की भी यही पॉलिसी, जरदारी, बिलावल, सबकी यही पॉलिसी। वो कहता है जी मैं ब्रूट मेजॉरिटी लूँगा, डंडे वाली जमहूरियत लेकर आऊँगा। वो दूसरा कहता है जी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, उसका बाप ये कहता है आसिफ जरदारी। नवाज शरीफ भी इसी रास्ते पे, शहबाज शरीफ भी इसी रास्ते पे। तो इनको ये पता है कि इन्होंने भुट्टो के साथ लमक लमक के ही आना है, जो इमरान खान ने कहा था कि भुट्टो के तस्मों के साथ लटक के ये ले आते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, अवाम में तो ये जा नहीं सकते। हाँ, एक रास्ता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतरें और इमरान खान से जाके बात करें और एस्टेब्लिशमेंट को ये कहें कि जी बहुत हो गया, आप जाएं, हम मुल्क को खुद चला लेंगे, हमारा मुल्क है, हमें चलाना आता है, हम 25 करोड़ लोग हैं, तुम चंद ऑफिसर या मुलाजिम सरकारी बैठ के हमें डिक्टेशन देना बंद करो, अपनी तनख्वाह लो और अपनी ड्यूटी करो। अगर ये कर लेंगे तो आज नहीं तो कल ये सियासत के मैदान में वापस आ ही जाएंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।